हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अभी नवंबर एंड है और दिसंबर की शुरुआत होने जा रही है। तो अब हम बात करेंगे आज के मेरे इस टॉपिक के अंदर में कि एक महीने के अंदर में हम एमडीआरटी के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है। आज मेरे बहुत सारे एजेंट दोस्त हैं जिनके बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि सर इतना प्रीमियम हुआ, इतना बैलेंस है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या डाले जा सकते हैं, उस विषय के ऊपर में बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। दोस्तों, आज ये जैसे जैसे दिसंबर मंथ आना शुरू होता है कि एजेंट जो है वो थोड़ा एक्शन में आ जाता है। लास्ट मोमेंट फोर्स जिसको मैं कहता हूँ, समझ लीजिए वीडियो आपको लास्ट मोमेंट फोर्स आपको ज़रूर देगी। अगर आपका कमीशन 8 लाख रुपया हमें चाहिए और 8 लाख में से अगर 4 लाख हो चुका है, 5 लाख हो चुका है, 3 लाख बाकी है, 4 लाख बाकी है, 2.5 लाख बाकी है, 2 लाख बाकी है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। चाहिए तो नोटबुक लेके बैठिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट विस्तृत उस तरह से लिखिए और उसके बाद में उसके ऊपर वर्क जरूर कीजिए। सबसे पहले तो आपको दिसंबर मंथ के अंदर में जनवरी से लेके नवंबर तक के जो मीटिंग्स आपके हुए हैं, तो उस मीटिंग के अंदर जिन जिन लोगों ने अभी पॉलिसियाँ नहीं ली है, अगर उसका एक लिस्ट निकाला जाए, और उनको वापस एक ऐसे रैपिड मीटिंग जिसको बोलते हैं कि फटाफट ऐसे दिसंबर में ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग हो इसका प्रयास करें, लेकिन वो नई मीटिंग ज़्यादा ना हो इसका भी प्रयास करें। क्योंकि नई मीटिंग अगर ज़्यादा होगी तो फिर वापस उसमें फॉलो अप एंड देन ऑब्जेक्शंस एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती है, एज यू नो वेरी वेल। तो बेहतर रहेगा कि हम उन लोगों को फोकस करें कि जिन लोगों को ऑलरेडी 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग कर चुके हैं। अगर ऐसे लोगों को हम जब टच करते हैं, और जब भी मुझे मालूम है कि जब भी एक इंश्योरेंस एजेंट की चाहत होती है कि अब उसका टारगेट पूरा करना है, तो उस समय आपकी बात करने का अंदाज, पार्टी के साथ बोलने का अंदाज, ये पूरा अंदाज चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसे वक्त में आप अगर इनको मिलते हैं तो आप बोलोगे मुकेश भाई शायद 2 मीटिंग किया, 3 मीटिंग किया, उस समय नहीं लिया, तो क्या अभी लेगा? आपके अंदाज से लेगा। अगर आपका अंदाज इस तरह का होगा, अरे सर देखिए सर, अगर आप बीमा तो लेने ही वाले पक्का है, लेकिन जब भी लेंगे तभी सिर्फ आपका काम होगा। आज अगर लेंगे तो आपका भी थोड़ा काम निकल जाएगा, मेरा भी थोड़ा काम निकल जाएगा। सर एक इंटरनेशनल डिग्री है सर, और इसको MDRT कहते हैं, मिलियन डॉलर राउंड टेबल सर। वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस होती है सर, ऑल इंडिया में। तो वहाँ पे मुझे एज ए इंडियन मुझे रिप्रेजेंट होने का वहाँ पे मौका मिलेगा। तो ऐसी कुछ अगर बात अगर उनको छेड़ी, पार्टी को अच्छी लगेगी, तो हो सकता है बहुत सारी पार्टी सपोर्टिव होती है, तो ऐसी सपोर्टिव पार्टी आपको काम दे सकती है। सो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप मीटिंग के ऊपर में दिसंबर में ज़्यादा आपको फोकस करना है। सो ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करो। जैसे कई बार ऐसा भी होगा, कुछ हमारे एजेंट दोस्त हैं वो बड़े कोई केस के भरोसे पे बैठे हुए हैं, हाँ कि चलो मेरा 8 लाख का प्रीमियम है, वो आएगा तो मेरा सर MDRT डिक्लेयर हो जाएगा। मेरा 6 लाख का प्रीमियम है, ये आएगा और पास हो जाएगा तो मेरा MDRT डिक्लेयर हो जाएगा। मेरे उन दोस्तों से मैं थोड़ी चेतावनी दे रहा हूँ कि बड़ा प्रीमियम ले के बैठे हो, प्रपोजल अभी सेंट्रल ऑफिस में गया हुआ है, डोंट बैंक ऑन दैट ओनली वन प्रपोजल। आप ये मान के चलो कि अगर ये प्रपोजल नहीं पास हुई तो आपके पास में बैकअप प्लान होना जरूरी है। आज कई एजेंट मैंने ऐसे देखे कि 25 दिसंबर, 27 दिसंबर को, फिर बाद में कुछ इस तरह का बड़ा केस था और वो रिजेक्ट होके आया या पोस्टपोन हो गया, और उस समय फिर एजेंट हिम्मत हार जाता है। एजेंट को लगता है यार देखो, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बैकअप प्लान नहीं रखा। सो यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान कैसे होगा? अगर 8 लाख का प्रीमियम डाला है, आप अपना 8 लाख का प्रीमियम वापस रेडी करके रखिए, आप तैयार करके रखिए। अगर इसका जो भी डिसीजन आया, हमारे पास में तुरंत के तुरंत वो बैकअप प्लान शुरू हो जाना चाहिए। मुझे कई एजेंट ऐसे
उसमें एक एजेंट दोस्त का कुछ इस तरह से बात हुआ था, जो हमारे संजीव जी करके है, तो उनका दिसंबर के 26 तारीख को कुछ इसी तरह का बड़ा केस था, 8 लाख 10 लाख प्रीमियम था, और वो केस रिजेक्ट होके वापस आया और वो उनका सीओटी क्रॉस होने वाला था। उनका कॉल आया मुझे, सर 8 लाख रुपया प्रीमियम ऐसे ऐसे था 26 दिसंबर को, और सर वो रिजेक्ट हुआ। तो मैं थोड़ा उनको हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा संजीव भैया आप फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है सर, मैंने बैकअप प्लान रखा हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी 8 लाख रुपया प्रीमियम है, 3-4 दिन के अंदर मैं जमा कर दूंगा और मेरा सीओटी जो है वो क्वालिफाई मैं कर डालूंगा। मुझे ऐसे दोस्त पसंद है। क्या होता है मालूम है, अगर कोई एक केस के भरोसे बैठे हो और अगर वो केस रिजेक्ट हो गया और तुम्हारा एमडीआरटी नहीं हुआ, तो मेरा ये मानना है वो अगर एमडीआरटी हुआ भी होता वो तुम्हारा नहीं होता, वो तो तुम्हारा पार्टी का था। और ऐसे करने वाले, एमडीआरटी करने वाले लोग मैंने देखा है, कभी करते हैं 1 साल किया 4 साल नहीं किया, 2 साल किया 3 साल नहीं किया, 1 साल किया 1 साल नहीं किया, ऐसे चलते हैं। लेकिन जो दोस्त अपने बलबूते के ऊपर में काम करते हैं, कोई केस रिजेक्ट भी हो गया, मेरे पास बैकअप प्लान है, मेरे पास पार्टियां पड़ी हुई है, और मैं और मीटिंग करूंगा और मैं वापस उतना प्रीमियम, जितना रिजेक्ट हुआ उतना प्रीमियम मैं मार्केट में जाके लेके आऊंगा और एमडीआरटी में करके दिखाऊंगा। ये लोग कौन है मालूम है दोस्त? ये लोग अपने बलबूते के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, और ये लगातार एमडीआरटी करेंगे, लगातार तरक्की करेंगे, लगातार डबल एमडीआरटी, सीओटी, और हमेशा इनकी तरक्की आपको नजर आएगी। यही मेरा संदेश है, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे टारगेट जो है फटाफट पूरे कीजिए, कंप्लीट कीजिए, और जनवरी मंथ से ये लास्ट मोमेंट में दौड़ना भागना ना मुझे पसंद नहीं है। जनवरी मंथ से मैं मिशन एमडीआरटी ऑनलाइन के ऊपर शुरू कर रहा हूं, और ये जनवरी मंथ से लेके एवरी मंथ 2-2 सेशन मैं ऑनलाइन आपको दूंगा, 2-2 घंटे के। और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य रहेगा, एमडीआरटी तक कैसे पहुंचना, और जल्द से जल्द कैसे एमडीआरटी उसमें क्वालिफाई करना। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग प्रदेशों में अभी ऑफलाइन कोर्सेस इतने धूम मचा रहे हैं। मैं कल ही 707वां बेसिक कोर्स दिल्ली में लेके आज मैं अभी हैदराबाद में यहाँ पर आया हुआ हूँ, और हैदराबाद में भी इस शुक्र शनि और रवि को 2, 3, 4 तारीख को मेरा बेसिक कोर्स 708 नंबरवा शुरू होने वाला है। सो जिन्होंने भी, ये दोस्त सुन रहे हैं और अगर बेसिक कोर्स आपने नहीं किया है, आप जरूर, जिस भी इलाके में आप हो, जिस भी प्रांत में आप हो, हर प्रांत में हमारे अलग अलग लीडर्स हमारे बेसिक कोर्स चलाते हैं। दैट सो नीचे जो दिए गए नंबर है उनको कांटेक्ट कीजिए और हमारे ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर में रजिस्टर्ड कीजिए, लगातार तरक्की कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।